ओके, हेलो स्टूडेंट। कल हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या कहेंगे हम उन्हें? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, या हम इन्हें पॉलिनेटर्स भी कह सकते हैं। आपको यहाँ ड्रॉ में दिख रहा होगा, पॉलिनेटर्स दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, एबायोटिक किसे कहते हैं। आपको पता है, एबायोटिक हम उन्हें कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, और बायोटिक हम उन्हें कहते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं, जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जिनमें लाइफ है और वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स। और ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स हम उन्हें कहते हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मीन्स वो पॉलन ग्रेन्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ले जाने में का हेल्प करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विंड। ठीक है, ये विंड क्या है? एक एबायोटिक पॉलिनेटर है। ठीक है, अगर मैं आपको एक ड्रॉ दिखाऊं तो आप उस ड्रॉ को देख के आप इजीली पहचान सकते हो कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। देखो, आपने यहाँ पर ये एक आपको दिख रहा होगा, एक ये फ्लावर का है। ये क्या है? ऐसे पॉलन ग्रेन जो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे पॉलन ग्रेन्स को विंड क्या करती है? अपने साथ ले जा देती है, और विंड इन पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या कर देती है? गिरा देती है। तो इस तरीके से विंड हेल्प करती है पॉलिनेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहला एजेंट क्या है हमारा? विंड। ठीक है, आपको समझ आया? जिसमें क्या करती है? विंड अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को ले जाती है और दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरा देती है। ऐसे ही वाटर भी क्या है? एक पॉलिनेटर है, और ये हेल्प करता है पॉलिनेशन की प्रोसेस में। और वाटर मोस्टली हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स में। कैसे प्लांट्स में? एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, सपोज ये वाटर है, और आपने देखा होगा वाटर के ऊपर आपने लोटस का फ्लावर देखा होगा। सपोज एक फ्लावर इधर है और एक फ्लावर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को वाटर क्या करता है? अपने साथ ले जाता है और दूसरे फ्लावर तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से वाटर भी क्या कर रहा है? पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताऊं मैं, कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लावर में सिर्फ एक या दो पॉलन ग्रेन बनेंगे। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि उन हज़ारों पॉलन ग्रेन में से सिर्फ एक दो पॉलन ग्रेन ही क्या होते हैं? फ्लावर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हर एक फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो हमने दो एबायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ा, एक तो विंड हो गया और दूसरा वाटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम बायोटिक पॉलिनेटर में। बायोटिक पॉलिनेटर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है, वो है आपका इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हनी बी। ठीक है, बी। अब देखो, आपको पता है कि जो हनी बी होती है, उसको हनी बनाने के लिए फ्लावर से नेक्टर की ज़रूरत होती है। तो वो नेक्टर की सर्च में हर एक फ्लावर में विज़िट करती है। अब जब वो हर एक फ्लावर में जाएगी, तो जो इंसेक्ट की जो आप कह सकते हैं, इंसेक्ट अपने साथ क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट और बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट है, वो है आपका इंसेक्ट। अब ऐसी बर्ड भी होती है। जो बर्ड है वो फ्रूट और फ्लावर के नेक्टर के लिए क्या करती है? एक से दूसरे फ्लावर में विजिट करती है। तो इस तरीके से वो क्या करेगी? पॉलन ग्रेन को अपने साथ दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाती हूँ। ये एक फ्लावर है, ये एक गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हैं। ठीक है, सपोज़ एक फ्लावर ये है। अब देखो, सपोज़ हनी बी यहाँ आई,
ये एक मैं हनी बी बना रही हूँ, ये एक हनी बी है और ये हनी बी क्या करे, नेक्टर के लिए इस फ्लावर में आई। उस हनी बी ने क्या करा, नेक्टर को सक करा, फिर वो ये हनी बी यहाँ से दूसरे फ्लावर में विजिट कर गई और यहाँ से भी उसने नेक्टर को ले लिया। लेकिन जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है दूसरे फ्लावर में, तो वो अपने लेग्स में, जो इंसेक्ट के लेग होते हैं, उनमें क्या कर रही है, अपने जो पॉलन ग्रेन है उनको भी कैरी कर रही है। और ऐसे ही वो जो हनी बी है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती है, दूसरे से तीसरे फ्लावर में जाती है। तो इस तरीके से वो पॉलन ग्रेन को भी अपने साथ क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है या ट्रांसफ़र करती है, हम सिंपल कह सकते हैं। बर्ड भी इस तरीके से होती है, जैसे आपका हमिंग बर्ड है या नेक्टर, ऐसी बर्ड जो नेक्टर को क्या करती हैं, नेक्टर एज अ फूड यूज़ करती हैं, तो ऐसी बर्ड भी क्या करती है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है बैट। ठीक है, बैट भी क्या करता है, पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे इंसेक्ट या ऐसे एनिमल्स या एबायोटिक फैक्टर जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, पॉलिनेटिंग एजेंट्स या हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं था। ठीक है, आप यहाँ पर इस वाले ड्रॉ में भी देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, वाटर, स्पेशली एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, तो आप कहेंगे हनी बी। आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि अगर हनी बी आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि अगर हनी बी की जो स्पीसीज़ है अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब अर्थ से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, तो हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आप सोचो कि जो हनी बी है वो पॉलिनेशन करा रही है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद ही फ्रूट बनेंगे तो उसमें सीड बनेगा और सीड से ही प्लांट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो अगर हनी बी ही नहीं होगी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो प्लांट की स्पीसीज़ भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और हम एनिमल और प्लांट पूरी तरीके से इनमें डिपेंड करते हैं। तो एक तरीके से क्या होगा, सिर्फ हनी बी की स्पीसीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उससे हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट सब में क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इस पॉलिनेशन से रिलेटेड एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कल। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।